दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का EITI स्किल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज जो हमारा वीडियो है वो एक ब्लॉक है जिसके अंदर तिरछी तल हैं, उनका उसको आइसोमेट्रिक व्यू किस तरह से हम शीट पे बनाएंगे उससे रिलेटेड है। और मैं इस समय जो क्लास ले रहा हूँ वो गवर्नमेंट ITI अलवर राजस्थान के अंदर टर्नर ट्रेड है, जूनियर जो फर्स्ट ईयर है उसकी क्लास मेरे साथ है। और मेरे पास करीब 15 से 17 स्टूडेंट्स यहाँ पे साथ में खड़े हैं, तो उनको चित्र बनाकर दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको भी प्रॉफिट हो जाए, फ़ायदा हो जाए। और ये आइसोमेट्रिक व्यू को समझना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर ये व्यू आपको समझ में नहीं आएगा आइसोमेट्रिक का, तो अगला जो हमारा चैप्टर होता है ऑर्थोग्राफिक, वो उसके चित्र आप बना ही नहीं सकते। क्योंकि हमारे जो पेपर आता है उसके अंदर लगभग 50 में से 20 से 25 नंबर का वो सवाल आता है जिसमें हम किसी आइसोमेट्रिक व्यू को देख करके ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाते हैं, और उसमें आइसोमेट्रिक व्यू को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आपको ये बनाना आना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आप भी जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको अपने इस क्लास में या अपने घर पे बैठ करके इसको बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें भी कुछ बारीक चीज़ें होंगी जो आपको जब तक समझ में नहीं आएंगी तो अगला चित्र कभी भी समझ में नहीं आ सकेगा। तो शुरू करते हैं। जैसे कि पहले भी मैंने वीडियो में बताया कि आइसोमेट्रिक व्यू हमारा 30 डिग्री के ऊपर होता है, और जब भी हम आइसोमेट्रिक ब्लॉक का चित्र बनाते हैं तो हमारे वहाँ पे बेसिक तौर पे 3 बेसिक लाइन होती हैं। जो एक यहाँ पर है 30 डिग्री पे राइट हैंड साइड पे, ये हमारी है 90 डिग्री पे, और तीसरी हमारी जो है लेफ़्ट साइड में 30 डिग्री के ऊपर है। जो तिरछे तल होते हैं वो उनकी जो लाइनिंग कुछ लाइनें होती हैं वो पॉइंट टू पॉइंट चलती हैं, लेकिन अधिकतर जो ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर हमारी जो ये 3 जो बेसिक लाइन है इन्हीं के समानांतर में लाइन आती है और उसको डायमेंशन के साथ मैच करके वो चित्र बनाना होता है। तो ये जो ब्लॉक है इसके अंदर हमारा ये जो तिरछा तल है और ये जो तिरछा तल है, इसकी जो लाइन है 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 लाइनें हमारी तिरछी होंगी जो कि पॉइंट से पॉइंट मिलाने पर ही बनेंगी। बाकी की जो लाइन है वो लगभग हमारी, ये जो लाइन हमारी 30 डिग्री पे राइट साइड पे उसके पैरेलल में बहुत सारी लाइन है, इसी तरह इस लाइन के पैरेलल में बहुत सारी लाइन है, और इसी तरह वर्टिकल लाइन के समानांतर में बहुत सारी लाइन है इस ब्लॉक के अंदर। तो हम इसको स्टार्ट करते ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए। तो ये जो ब्लॉक है इसके अंदर आपको पहले तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी जो मैक्सिमम 3 लेंथ है, एक तो 45 है यहाँ पे, एक 60 है यहाँ पे, और इसकी हाइट भी हमारे पास यहाँ 60 है। तो ये 3 जो हमारी मैक्सिमम लेंथ है उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो पहला जो हमारा पहली लाइन होगी वो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंगे। तो यहाँ जो हमारा ये लाइन है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस हमारे पास 45 है, और ये जो वर्टिकल लाइन और यहाँ से यहाँ की गैप है वो 15 का है। तो 15, फिर ये 15 और ये 15, टोटल 45 हो गई। तो पहली लाइन हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक 45 बनाएंगे, दूसरी लाइन हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक 60 की बनाएंगे, और उसके बाद तीसरी लाइन यहाँ से हम वर्टिकल 45 लेंगे जो कि हमारी वर्टिकल लाइन के समानांतर होगी। तो हम लेते हैं यहाँ पर शुरू करते हैं कि हमारा जो हमने पहले से जो लाइन खींच रखी है इसी पे मैं लेता चला जाऊंगा। तो हमारे को जो चित्र सामने दिख रहा है उस हिसाब से हम, जैसे यहाँ पे 15 पे है, उसके बाद 30 के ऊपर है, और उसके बाद 45 के ऊपर हमारी तीसरा पॉइंट है। तो यहाँ जो डायमेंशन है वो आपकी एकदम सही होनी चाहिए। अगर ये सही नहीं होंगी तो लास्ट की जो लाइन होगी आपकी इस ब्लॉक की वो आपको हमेशा सही डायमेंशन पर नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हमने 15-15 के ऊपर 3 डायमेंशन लगा ली, और इसी के साथ यहाँ पर हम ये जो हमारी 60 की डायमेंशन है इसको यहाँ पर हम लगा लेते हैं। तो ये मेरा बिंदु हो गया, और 10 20 30 40 50 और 60। तो हमने यहाँ पर 1 2 और 3 बिंदु ये ले लिए, उसके बाद एक बिंदु ये ले लिया। अब यहाँ पे एक हमारी ये जो बिंदु है 25 की हाइट पे, तो यहाँ पर हम 25 की हाइट पर भी ये बिंदु एक लगा लेते हैं वर्टिकल लाइन पे। तो 10 20 और ये 5 25। अब क्योंकि यहाँ पर हमारी ये जो लाइन है 1 2 और 3 वर्टिकल है, तो हम इस लाइन के पैरेलल में, यानी कि इस वर्टिकल लाइन के पैरेलल में लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी ये लाइन है, इसके साथ में हमने ये रोलर ड्रा कर रखा, और इसको सरका करके हम यहाँ 15 दूरी पर जा करके एक वर्टिकल लाइन ऊपर ले गए। फिर उसके बाद 30 के ऊपर 30 की बिंदु पे ले गए, और उसके बाद लास्ट में हम ये 45 के ऊपर ये वर्टिकल लाइन ले ली। तो हमारी ये 3 लाइनें 1 2 3 1 2 3 और 4, क्योंकि हमने यहाँ 25 का बिंदु लगा दिया था। अब यहाँ पे जो 45 की जो हाइट है वो हम यहाँ पे नाप लेंगे। 1 2 3 4 और ये
45, 40 और 5 45। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 25 के ऊपर जाने के बाद हमारे पास यहाँ 45 के ऊपर जा रहे हैं, तब इन दोनों को आपस में मिला रहे हैं। तो हम हल्की लाइन से इनको पहले मिला देते हैं, उससे हमारे पास एक तिरछी लाइन आ जाएगी। क्योंकि पहले मैंने बताया कि जो तिरछी लाइन होंगी वो बिंदु से बिंदु मिलाने पे बनेंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस बिंदु को हमने यहाँ पे और इस बिंदु को मिलाया तो हमारी ये तिरछी लाइन आ गई। अब आप देखोगे कि यहाँ जो ये तिरछी लाइन आ रही है वो इस वर्टिकल लाइन से जहाँ भी मिल रही है वहाँ हमारा ये बिंदु आ गया। इसी तरह ये वर्टिकल लाइन जा कर के जहाँ मिल रही है वहाँ हमारा ये बिंदु आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे सारा काम तिरछी लाइन में बिंदु से बिंदु पे हो रहा है। इसके बाद ये 10 mm अंदर जा रही है, इसी तरह ये 10 mm अंदर जा रही है, और फिर ये जो लाइन हमारी तिरछी थी उसके समानांतर में ये लाइन है। तो हम क्या करेंगे, पहले अंदर 10 mm ले जाएंगे। अंदर 10 mm ले जाने के लिए क्या है, ये हमारी जो लाइन है सी, हमने जो बेसिक लाइन होती है ABC, इसके अंदर ये जो लाइन सी है इसके समानांतर में हमारी लाइन जाएगी। तो हम पहले इस रोलर ड्रा को यहाँ सेट करेंगे और उसके बाद इसको सरका के यहाँ ले जाएंगे। यहाँ हमने एक पैरेलल लाइन खींची, दूसरी पैरेलल लाइन खींची और एक तीसरी लाइन हमारी यहाँ पे पैरेलल होगी, तो इसको भी हम यहाँ हाथ के हाथ खींचते चले जाते हैं। उसके बाद जब डायमेंशन की बात लें तो ये हमारी 10 गहराई है, ये भी हमारी 10 गहराई है। तो हम यहाँ पे 10 की गहराई अंदर जाके एक बिंदु ले लेते हैं। ये हमारा 10 का बिंदु आ गया और इस लाइन की ये तिरछी लाइन जो है हमारी, इसी के पैरेलल में, इसी के पैरेलल में हमारे इस बिंदु तक जाकर के हम ये तिरछी लाइन यहाँ से यहाँ तक लगा देंगे। तो ये दूरी अगर 10 है तो ये दूरी भी हमारी 10 हो जाएगी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो बिंदु आया इससे नीचे एक वर्टिकल लाइन जा रही है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी वर्टिकल लाइन थी इसी के समानांतर में ये लाइन नीचे आ जाएगी। तो हमारी वर्टिकल लाइन ये थी, इसको हम फिर से सेट करके यहाँ पे रोलर ड्रा और यहाँ इस बिंदु पे ले जाएंगे। पहले यहाँ बिंदु लगा लें और उसको फिर नीचे उतार दें। और कितना नीचे उतारना है ये देखने के लिए आप देख रहे हैं कि ये लाइन अंदर जा रही है। ये लाइन हमारी सी लाइन के पैरेलल है। ये हमारी सी लाइन थी, ये ये हमारी बी है और ये हमारी ए है। तो ये लाइन हमारी सी के समानांतर है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया उसके अंदर ABC लाइन से मैंने समझाया कि ABC लाइन के पैरेलल में कैसे जाते हैं। तो ये सी लाइन के पैरेलल में गए और यहाँ से हम अंदर जा कर के इस वर्टिकल लाइन को इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद हमारा ये बिंदु आ गया। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है छोटी सी, वो इस पॉइंट से इस लाइन के समानांतर अंदर की तरफ है। तो हम क्या करेंगे, बिंदु हमारा ये आ गया और हम इस लाइन के पैरेलल में इसको अंदर ले जाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से इस तरह से ए लाइन के पैरेलल में यहाँ जा कर के इस तरह से इसको ले जाएंगे। तो हमारी यहाँ पे इसकी गहराई भी आ गई और ये लाइन आप चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं। उससे आपको बिल्कुल आभास हो जाएगा कि हमारा चित्र जो है वो एकदम सही बन रहा है। इसी तरह आप चाहें तो ये लाइन भी यहाँ से हटा सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये हमारा जो ये लाइन आ गई, उसके बाद ये दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, उसके साथ में ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया और यहाँ पे ये बन गया और ये बन गया। तो ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं। इसके बाद ये हमारी जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे हम कि ये टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, कितनी है 60। ये वाली लाइन कितनी है हमारी 60 है। और ये डिस्टेंस जो है हमारे पास यहाँ पे दे नहीं रखी है, 15। ये यहाँ से 15, ये देखो ये 30 की दूरी दे रखी है इसकी। तो ये दूरी हमारी 30 आ गई, ये टोटल हमारी 60 है। तो ये कितनी बच जाएगी, ये 60 है। ये दूरी हमारी कितनी है 30, क्योंकि ये ना इसको नीचे लाओगे अब तो ये 30 है। तो ये 30 है, ये टोटल यहाँ से यहाँ 60 है। तो ये दूरी कितनी बची 30। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस सी लाइन के पैरेलल में लाइन लेके जाएंगे और उसको 30 mm पे काट लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ हमने इसको सेट किया और सेट करने के बाद हम ऊपर चले इस बिंदु पे और यहाँ पे फिर हम लाइन ले गए और इसको यहाँ 30 mm हमने काट लिया। तो 10, 20 और 30। अब इस 30 बिंदु के ऊपर आने के बाद ये लाइन हमारी वर्टिकल है
इससे पहले हम क्या देखते हैं कि यहाँ से यहाँ की हाइट कितनी है, 60 दे रखी है। तो इस बिंदु यानी कि ये बिंदु कहाँ है, यहाँ से 60 mm की दूरी पे, जो कि मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ऊपर है, ये बिंदु है हमारा। तो हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन जो है इस बिंदु से सीधी यहाँ पे ले लेंगे 60 की। तो हमारे को इस लाइन के समानांतर में लाइन लेनी है इस बिंदु से। तो यहाँ हमने ये बिंदु लिया और इसको ऊपर ले गए और हाथ की हाथ यहाँ पे हम 60 कितना काटेंगे इसको, 60। तो 10, 20, 30, 40, 50 और 60। तो ये 60 पे हमारा ये बिंदु आ गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ आने के बाद हमारा ये अंदर कितना आ रहा है, 30। तो ये 30 आ जाएंगे। ये दूरी कितनी है हमारी, 15। तो यहाँ 15 पे बिंदु लगा देंगे और ये 30 के बाद बिंदु लगा देंगे। तो ये जो हमारी हाइट थी 60 की, इसी पे हमारे 2 बिंदु और आएंगे। एक ये 15 पे आएगा और ऊपर से भी 15 पे आएगा। तो बीच की डिस्टेंस हमारे पे ऑलरेडी 30 बच जाएगी, है ना। और अब इसके बाद हम अंदर कितना जाएंगे, ये 15 है। अगर ये 15 है तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी 15 हो जाएगी। और ये कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो हम इसको अंदर ले रहे हैं, इधर 15 अंदर ले रहे हैं और इसको आपस में मिला देंगे इस लाइन के समानांतर में, या ये बी लाइन है जो उसके समानांतर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी ये सी लाइन है, इस सी लाइन के समानांतर में इस बिंदु से करीब 15 mm, ये हमारा 15 आ गया। इसी तरह फिर हम इस बिंदु से अंदर आ जाएंगे 15 mm, और इसी लाइन के समानांतर में ऊपर हम जो है कितने अंदर आ जाएंगे, 30। तो हम यहाँ पे नाप लेंगे 10, 20 और ये 30। तो ये हमारा 30 का बिंदु आ गया। अब हमारे 15 अंदर आए थे, इधर भी 15 अंदर आए थे। तो इस लाइन के पैरेलल में हमारे ये दोनों बिंदु आपस में मिलेंगे। तो हमारी ये वर्टिकल लाइन इस तरह से मिल जाएगी, ठीक है। ये बिंदु आ गया। अब ये लाइन हमारी बनी चुकी है। यहाँ पर ये लाइन बनाने के लिए क्या है, ये हमारे किसके पैरेलल है, ए के पैरेलल। तो हम क्या करेंगे, वापस से इस रोलर ड्रा को यहाँ पे ए के साथ सेट करेंगे और इसको सरका के यहाँ ले जाएंगे। अब फिर हम एक लाइन जो है अंदर की तरफ खींच देंगे और इसको कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए यहाँ से हटा देंगे। यहाँ से भी हम इसको हटा देंगे। तो अब आप चित्र में देखो, आपको ये एग्जैक्ट चित्र यहाँ पे बना हुआ दिख रहा होगा। यस सर। इसके बाद आप देखें कि ये जो डिस्टेंस है ये वाली कितनी है, अगर बता सकते हो तो 45, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वही इसी के बराबर की डिस्टेंस हमारी ये है और ये हमारी 45 दे रखी है। तो इस बिंदु से हम ए के समानांतर, ये हमारी ए लाइन है, ए के समानांतर 45 जाएंगे और ये जो 45 है वो हमारे सी के समानांतर है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले ए के समानांतर लाइन लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम कितना काटेंगे इसको, 45। तो 10, 20, 30, 40 और ये 45 आ गया बिंदु। उसके बाद इस सी के समानांतर में ये वाली 45 की लाइन आएगी। तो हम यहाँ सी पे सेट करेंगे इसको और इसको हम इस तरह से ले जा करके यहाँ ये 45 इधर ले आएंगे और इसको भी हम कितना नाप लेंगे, 45। तो 10, 20, 30, 40 और ये 45। क्लियर? यस सर। और चाहो तो टाइम बचाना हो तो यहाँ पर 7 से 8 mm की दूरी पर डायमेंशन लाइन बनाने के लिए ऑलरेडी हम एक लाइन खींच सकते हैं जो बाद में काम आएंगे, है ना। जैसे हमने ये लाइन ली थी तो इसी के समानांतर में हम क्या करते हैं, यहाँ एक लाइन ले लेते हैं, वो हमारी डायमेंशन के काम आएगी। जैसे कि यहाँ चित्र में ये दे रखा है ना। ऐसी एक लाइन ये आएगी हमारी इसके लिए। तो हम यहाँ अंदाजे से ये लाइन ले लेंगे। तो टाइम बचाने वाली बात है। अब हम आ गए यहाँ पर, एक बिंदु हमारा ये आ चुका है ये, और एक बिंदु हमारा ये आ चुका और एक बिंदु हमारा ये इस तरह से आ चुका है। तो ये ऑलरेडी ये आपस में जब मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा था तिरछी लाइनें यहाँ पर बिंदु से बिंदु को मिलाने पर बनेंगी। तो यहाँ पे हमने बिंदु दोनों ले लिए और इस लाइन को इस तरह से मिला दिया। और ये देखो ये वर्टिकल लाइन है
हमारे दो बिंदु ये ऑलरेडी मिले हुए हैं, इन दोनों बिंदुओं को हमने पहले से ही नाप करके बना रखा है। तो ये हमारा बन गया। ये डिस्टेंस, ये लाइन आप हल्की सी हटा सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अब आप देखें कि ये डिस्टेंस हमारी 15 नहीं दे रखी है। ये डिस्टेंस 10 है। ये डिस्टेंस अपन को अगर नहीं दे रही, अगर कई बार चित्रों में डायमेंशन नहीं दी होती है तो हम उसको अपने IQ लेवल होता है उसके हिसाब से अपन कैसे करेंगे, कितना लें। जैसे कि यहाँ डायमेंशन नहीं दे रखी है तो आप देखोगे कि ये 45 है, टोटल हाइट कितनी थी 60 है, तो ये डिस्टेंस कितनी बची 15। और आप अगर गौर से देखोगे तो ये दोनों लाइन बराबर है। अगर ये 15 है तो ये कितनी हो जाएगी 15। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है हमारी, यहाँ से 15 mm पे बिंदु लगा लेंगे। ये 15 हो गई। और अगर ये 15 हमारा अगर सही होगा तो हमारा जो ऊपर से जो ये जो बिंदु है, इससे जब हम वर्टिकल लाइन लाएंगे तो ये जो डिस्टेंस 15 पे अगर सही होगा तो वो वहीं पे जा कर के मिल जाएगी। उससे पता चल जाएगा कि हमारी डायमेंशन भी सही थी और हमारी सोचने का तरीका भी सही था। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारी ये वर्टिकल लाइन है B, क्या इसी के समानांतर में आएगा ये। तो देखो हम सरका के ले गए, ये देखो बिल्कुल वहीं जा कर के मिल रहा है। यानी कि अगर ये 15 थी तो ये भी हमारी 15। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि कई बार अगर डायमेंशन नहीं दी गई है तो आपको किस तरह से उसको कैलकुलेट करना है या निकालना है। क्लियर? यस सर। उसके बाद अब ये जो बिंदु है और ये जो बिंदु आप देखो, ये बिंदु से मिल रहा है, ये हमारा तिरछा तल बन रहा है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि तिरछे तल को बनाने के लिए यहाँ पर बिंदु से बिंदु को मिलाना पड़ेगा, डायमेंशन नहीं होती यहाँ पे। तो यहाँ हम ऑलरेडी ये 15, इधर ये हमारी जो 30 थी वो ले चुके, तो अब ये बिंदु से बिंदु मिला देंगे। इस रेखा की लंबाई कितनी है हमें नहीं पता, हम केवल बिंदु से बिंदु को मिला करके इसको पूरा कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर लगभग हमारा ये चित्र जो है वो तैयार बन चुका। ये जो मेरा चित्र बनाने का जो मेन कारण ये था कि इसके अंदर जो तिरछा तल है उसको किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे या किस तरह से बनाओगे, इसको इस वीडियो को देख कर को आपको बिल्कुल आइडिया हो गया होगा। तो अब यहाँ पर हमारा जो लास्ट काम है वो है डायमेंशनिंग देना। तो मैं यहाँ जो ABC लिख रखा था समझाने के लिए, वो यहाँ से मैं हटा देता हूँ जिससे कि वो हमारा चित्र एकदम सही बन जाए। और एक प्रॉब्लम और आती है मेरे वीडियो के अंदर कि यहाँ पर जो लाइन है वो ज़्यादा मैं गहरी पेंसिल से नहीं कर सकता, इसलिए इन लाइनों को मैं पेन से आपको थोड़ा सा गहरा करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर पिक्चर दिखाई दे। आपको केवल पेंसिल से ही बनाना है। तो आप देखो यहाँ पे ये अब वीडियो में आपको ये लाइन एकदम क्लियर दिखाई देंगी। हालांकि मैं मेरे स्टूडेंट्स को कभी भी लाइन को गहरा करने के लिए नहीं कहता हूँ। सभी स्टूडेंट्स जो मेरे से पढ़ते हैं उनकी ड्राइंग जो है हमेशा हल्की लाइन से बनी मिलती है, क्योंकि हमारा जो HB की पेंसिल है वो हमारे को काम केवल फ्री एंड स्केच वाले चित्रों को बनाने में ही लेनी चाहिए। तो यहाँ मैं केवल वीडियो में सही आ जाए चित्र, इसलिए इसको गहरा कर रहा हूँ। आपको गहरा नहीं करना। और एक बात और, आप ध्यान से अगर गौर से देखा होगा कि पहले मैंने पेंसिल से बनाया इसको और पेंसिल से बनाने के बाद इसको मैं गहरा कर रहा हूँ। तो आपको भी अगर पेंसिल से पहले हल्का बनाना है, उसके बाद अगर चित्र सही बन जाता है आपको आइडिया हो जाएगा, उसके बाद अगर थोड़ा सा गहरा करना है तो आप उसको दोबारा से लाइन खींच करके गहरा कर सकते हैं। लेकिन इतना भी गहरा ना कर दें कि वो काला हो जाए। और HB की पेंसिल तो आपको इन चित्रों में बिल्कुल भी काम में नहीं लेनी चाहिए। तो ये देखो सारी लाइनें जो हैं एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल आ रही हैं। और यहाँ पर अगर आप रोलर ड्रा, जिससे मैं ये बना के दिखा रहा हूँ, ये काम में लेंगे तो आपका चित्र जल्दी भी बनेगा और सही भी बनेगा, क्योंकि सेट स्क्वायर से चित्र बनाते समय वहाँ पे उसको सेट करने में काफ़ी टाइम लगता है और उससे आपका टाइम को बहुत ख़राब होता है। तो वहाँ आप सेट स्क्वायर की जगह रोलर ड्रा लेके आएँ तो आपका चित्र भी अच्छा बनेगा। और अब अगली जो हमारी जो लास्ट लाइन रहेगी इसके पैरेलल जो है ये मैं बना देता हूँ। तो जहाँ केवल आवश्यकता है वहीं में मैं लाइन खींचूँगा यहाँ।
तो आप देख रहे हैं कि लास्ट वाला जो पॉइंट है हमारा इस चित्र का, ये वाला पॉइंट, वो बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन, बिंदु टू लेंथ बिल्कुल सही मिल रहा है। अगर आपने यहाँ पे कोई भी डायमेंशन में 1 mm आधा mm की गड़बड़ कर दोगे तो ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे ये डिस्टेंस हमारे पास 45 थी और ये जो डिस्टेंस हमारी यहाँ पे 30 थी और ये डिस्टेंस हमारी यहाँ पे 45 थी, तो ये एग्जैक्टली सही आ रही है। अगर आपने कहीं भी चित्र में आधा mm 1 mm की गड़बड़ कर दी तो आपका ये वाला पॉइंट सही डायमेंशन के साथ कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये आपकी चित्र क्या सही बना है इससे आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि आप स्टूडेंट तो हो, लेकिन अगर आपने क्या गलती करी है वो समझ में आ जाएगा तो आप गलती नहीं करोगे। और एक बार गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं होता, उसको दोबारा आप एक बार ठीक कर लोगे, लेकिन दोबारा जब चित्र बनाओ तो कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए, वही एक अच्छा स्टूडेंट होता है। अब ये जो तिरछी लाइन वाली तिरछे सरफेस है, इसकी जो लाइन है वो हमारी बिंदु से बिंदु मिलती हैं। तो इस तरह से मैं इसको मिला करके दिखा देता हूँ। तो जो ग्रेस चित्र के अंदर आपको किताब में मिलेगा वही ग्रेस आपको यहाँ आपको मैंने जो बनाया उसमें भी आपको दिखाई देगा। तो आपको ये जो हमारा चित्र है इस तरह से अब मेरे ख्याल से एग्जैक्टली एकदम बना दिखेगा। अब इसके बाद हमारा लास्ट जो काम रह गया वो रह गया है डायमेंशन देने का। तो जैसा डायमेंशन इस चित्र में दे रखी है वही डायमेंशन हम हमारे चित्र में देंगे। डायमेंशन देते समय हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसके अंदर पहली होती है एक्सटेंशन लाइन, दूसरी होती है डायमेंशन लाइन, तीसरा होता है एरो और चौथा होता है हम डायमेंशन किस तरह से लिखनी है, जैसे 50, 40, 30 जो डायमेंशन है। तो 4 चीज़ों को अगर ध्यान में दोगे तो आपकी डायमेंशनिंग एकदम सही हो जाएगी। तो मैं यहाँ डायमेंशन दे रहा हूँ। पहली डायमेंशन हम यहाँ पे 45 वाली देंगे, उसके लिए ये एक्सटेंशन लाइन है, ये डायमेंशन लाइन है, ये तीर है और 45 इस तरह से लिखा गया है। तो इसके लिए ये तो क्योंकि किताब जब कंप्यूटर से इसको बनाते तो हमारे पास गैप कम होता है, इस चक्कर में ज़्यादा गैप है, लेकिन हमको एग्जैक्टली 8 या 10 mm से ज़्यादा का गैप नहीं लेना चाहिए। तो ये हमारी एक्सटेंशन लाइन है जो कि इस लाइन को आगे बढ़ाने पे हमको मिलेगी। ये जो लाइन है इसको जब आगे बढ़ाओगे आप इस तरह से तो ये एक्सटेंशन लाइन हो गई। यहाँ पे इस लाइन के भी आगे हम बढ़ा देंगे तो ये हमारी एक्सटेंशन लाइन इस तरह से मिल जाएगी। उसके बाद इस लाइन के समानांतर में हम नीचे आएंगे, हल्की लाइन खींचेंगे और इसी तरह हम 15-15 की डायमेंशन देने के लिए यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच देंगे और सुंदर सा तीर बनाएंगे। तो तीर बनाने का मैंने तरीका बताया, क्या हमको तीर यहाँ पे बनाना है तो आप कुछ दूरी पर एक दोनों साइड में हल्के से बिंदु लगा दो और इन बिंदुओं को इस तरह से आपस में मिला करके हल्का सा भर दो। ऐसे ही यहाँ मैंने बिंदु लगाए, ये मिलाया और ये भर दिया। इसी तरह ये 15 की देनी है तो ये बिंदु लगाए। जब आपकी 5-7 तीर बनाने का तरीका आ जाएगा तो उसके बाद आप डायरेक्ट भी बना पाओगे। सुंदर तीर, चौड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लंबाई में ही होना चाहिए तीर इस तरह से। देखो हम बिना बिंदु के मैंने तीर बनाया। अब हमारे को डायमेंशन देनी है तो ये 45, ये जो डायमेंशन हमारी 45 और 15 है तो ये हमारी 45 यहाँ लिखी जाएगी, 15 और ये 15। तो 3 डायमेंशन ये हो गई। उसके बाद हमको यहाँ ये डायमेंशन देनी है 60 की, तो क्या करेंगे, ये इसकी जो एक्सटेंशन लाइन ये तो काम आएगी, इस वाली लाइन की एक्सटेंशन लाइन हम यहाँ पे खींच लेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस लाइन के समानांतर में एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर इस लाइन के भी समानांतर में कोशिश करें कि चित्र के बाहर हमारी डायमेंशन हो, अंदर बहुत ही जगह कम हो, उस कंडीशन में ही हमको देनी चाहिए। अदरवाइज डायमेंशन हमारी सारी बाहर ही होनी
चाहिए। तो ये हमने ये ले लिया। अब यहाँ पे जो कि हमको यहाँ पे 60, 30 और 15 3 डायमेंशन देनी है, इसलिए हम 60 के लिए ले लेंगे, ये 15 के लिए ले लेंगे और ये दूरी हम यहाँ 30 के लिए लेंगे, जो कि इस लाइन के नीचे एक्सटेंशन लाइन बनाने से आएगी। तो 60 लिखने के लिए तरीका क्या है कि या तो आप शीट को इस तरह से टेढ़ा कर लें थोड़ा सा और फिर इसको यहाँ पे इस तरह से बीच में लिखें। ये हमारी डिस्टेंस 30 है और ये डिस्टेंस हमारी 15 है और ये फिर से हम इस तरह से सुंदर सा तीर दोनों साइड बनाएंगे। तो आपने देखा किस तरह से अपन शीट को मोड़ करके सही तरह से, क्योंकि शीट को मोड़ करके लिखना या बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। आप अपने आप को कब तक टेढ़ा करोगे या हाथ को टेढ़ा करोगे, वो थोड़ा कठिन होता है। उसके बाद हमारे को अब खड़ी वाली जो डायमेंशन है ये देनी है, ये 15, 30 और 60। तो इसके लिए क्या करना है, हमें फिर से इस लाइन को आगे बढ़ाना है। यहाँ ये बढ़ जाएगी आगे, इसी तरह ये एक्सटेंशन लाइन हो जाएगी, इस तरह से ये एक्सटेंशन लाइन हो जाएगी और इसी तरह से ये हमारी एक्सटेंशन लाइन बाहर आ जाएगी। अब 60 देने के लिए, जैसा कि इस किताब में दे रखा है 15, 30 और 60, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के खड़ी लाइन के समानांतर में 15 और 30 के लिए ये लाइन खींच देंगे और 60 के लिए ये लाइन खींच देंगे। यहाँ पे फिर से सुंदर सा तीर बनाएंगे। अब आपको जो खड़ी डायमेंशन है उसको हाथ से ऐसे लिखने में दिक्कत आ रही है, तो आप इसको शीट को मोड़ करके इस तरह से भी कर सकते हैं। और यहाँ फिर आप लिखें 60, ये डिस्टेंस हो गई हमारी 30 और ये डिस्टेंस हो गई हमारी 15। तो आप इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद हमको अगली जो डायमेंशन देनी है वो एक 45 की इधर देनी है, 45 की इधर देनी है, 25 की अंदर देनी है और 10। तो हम 25 की देने के लिए इसको इस वर्टिकल लाइन के समानांतर में, यहाँ समानांतर लाइन हल्की होनी चाहिए ये, और यहाँ सुंदर सा तीर बना देंगे, क्योंकि इसको डिस्टेंस देने के लिए, ये डायमेंशन देने के लिए बाहर निकालेंगे तो ये डायमेंशन कटेंगी, तो कटनी नहीं चाहिए, कोशिश करें। इसलिए हमको यहाँ पर अंदर देनी पड़ रही है। तो ये हाइट हमारी आ गई 25। उसके बाद हमारी 10 की डायमेंशन देने के लिए इस लाइन के समानांतर में हल्की लाइन और इस लाइन के समानांतर में ये डायमेंशन लाइन, और यहाँ फिर से एक सुंदर सा तीर, और यहाँ पर जो 10 लिखा जाएगा वो इस लाइन के ऊपर लिखा जाएगा। यहाँ पे भी ऊपर लिखा जा रहा है, यहाँ पर भी ऊपर लिखा जा रहा है, लेकिन जो वर्टिकल लाइन है उसकी जो डायमेंशन है वो डायमेंशन लाइन के लेफ़्ट साइड में डायमेंशन लिखी जाएंगी, ठीक है, लेफ़्ट साइड में। अब हमारी एक लास्ट डायमेंशन 2 रह गई हैं, एक ये 45 की और एक ये 45 की। तो क्या करेंगे, इसमें इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे और इस बिंदु से हम यहाँ पे एक लाइन ये निकाल देंगे। अब ये जो लाइन हमारी वर्टिकल थी, इसके समानांतर में हम बाहर जाएंगे, डायमेंशन लाइन खींचेंगे, तीर बनाएंगे और ये तीर बनाएंगे। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ जो हमको डायमेंशन देनी है वो इधर की साइड आएगी या इधर आएगी, राइट में या लेफ्ट में? राइट। ये राइट है और ये लेफ्ट है, किधर आएगी? किधर आएगी? लेफ्ट। मैंने क्या बताया था अभी कि हमारी जो खड़ी वाली डायमेंशन है वो हमेशा डायमेंशन लाइन के लेफ्ट में आती है। कहाँ आती है? लेफ्ट में आती है। तो आप क्या करेंगे, इस शीट को फिर से ऐसे घुमाएं और यहाँ जो हमारी डायमेंशन है 45 इस तरह से लिखें। तो इधर से देखोगे आप तो हमारी डायमेंशन हमारी इस डायमेंशन लाइन के लेफ्ट में हो गई। क्लियर? यस सर। और अब हमारा जो डायमेंशन लास्ट डायमेंशन रह गया वो ये रह गई है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस
इसकी एक्सटेंशन लाइन लेंगे ये, और इस बिंदु की एक्सटेंशन लाइन लेंगे ये, और जैसे मैंने पहले यहाँ खींच रखी है, इस लाइन के जिस लाइन की डायमेंशन देनी है तो डायमेंशन लाइन उसी लाइन के पैरेलल में आनी चाहिए। तो इस लाइन की हमको डायमेंशन देनी है, इसी के पैरेलल में ये लाइन बाहर निकलेगी, और यहाँ हम हल्की लाइन खींच करके यहाँ पर ये तीर बनाएंगे, यहाँ पर ये तीर बनाएंगे, और ये डायमेंशन, अब फिर मेरा सवाल होगा कि मेरी डायमेंशन ऊपर लिखी जाएगी या नीचे लिखी जाएगी? ऊपर लिखी जाती है। तो यहाँ मैं इस शीट को ऐसे घुमा करके और यहाँ 45 इस तरह से लिख दूँगा। कैसे पता लगाएंगे कि ये लेफ्ट में कि राइट में? क्या चीज़? मैं यहाँ पे बैठा बना रहा हूँ ये, ठीक है, मेरा ये राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। क्लियर? पढ़ना क्लियर हो गया? अब मेरी वर्टिकल लाइन डायमेंशन ये आ गई, डायमेंशन लाइन आ गई, तो मेरे को डायमेंशन किधर देनी है? लेफ्ट में। तो ये मेरे इस साइड में आनी चाहिए। क्लियर? इस साइड में मेरा ये मेरा राइट, ये लेफ्ट, तो लेफ्ट हो गया ना ये तो याद रह सकता है। राइट लेफ्ट हैंड तो दो ही चीज़ होती है, हाथ तो हमारे दो ही होते हैं, एक राइट होगा एक लेफ्ट होगा, तो ये लेफ्ट में हमको इस तरह से डायमेंशन देनी है। और ये बाकी की जो डायमेंशन होती है ये वाली ये हमेशा ऊपर आती है। क्लियर? तीन ही तरह की होंगी, या तो इधर की डायमेंशन होगी, या इधर की होगी, या खड़ी होगी। तो खड़ी वाली हमेशा लेफ्ट में बनेगी डायमेंशन लाइन के, और ये वाली जो दोनों डायमेंशन है वो डायमेंशन लाइन के ऊपर बनती है और बीच में बनती है। क्लियर है? तो आपने देखा कि ये जो ब्लॉक था थोड़ा सा कठिन देखने में लगता है, लेकिन जब स्टेप बाय स्टेप उसको आप समझ के बनाओगे तो आपका चित्र एकदम सही बनेगा। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, जिससे कि जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है तिरछे तल का आइसोमेट्रिक ब्लॉक बनाने में, वो समझ में आ जाए। ये जो ब्लॉक बनाया है एक जगह और काम में आएगा, लास्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा, लास्ट में जो ऑर्थोग्राफिक वाला चैप्टर होता है उसके अंदर एक आता है हमारे को कि हम किस तरह से ऑर्थोग्राफिक को आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करेंगे। वो सबसे कठिन होता है हमारे इस पूरे जो ड्राइंग होती है उसके अंदर, और वो सेकेंड ईयर के अंदर जो मैकेनिकल ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए एग्ज़ाम में भी आता है। अगर वो आपने सीख लिया, इसका मतलब आपको पूरा आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक और ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक का चैप्टर एकदम क्लियर हो गया, क्योंकि वो सबसे कठिन काम होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, समझाने का तरीका, बनाकर दिखाने का तरीका, और जो छोटी छोटी बातों को मैं ज़्यादा महत्व देता हूँ जिससे कि हमारी ड्राइंग अच्छी बनती है, अगर अच्छा लगता है तो आप कोशिश करें कि जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं आप अपने बच्चों, अपने साथियों को शेयर करें, या आपके कोई मित्र या आपके कोई सगे संबंधी कहीं और दूसरी ITI में पढ़ रहे हैं उनको भी आप शेयर करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे शेयर करना बहुत आसान है। मेरे जो चैनल है उसके ऊपर आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारी ट्रेड्स की थ्योरी से रिलेटेड मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो आपके ITI के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं वो, और कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में भी उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसके ऊपर वीडियो है। उसके साथ में मैं एग्ज़ाम से संबंधित, एडमिशन से संबंधित और अप्रेंटिसशिप से संबंधित, मोटिवेशनल और जॉब से संबंधित भी हमारे चैनल पे वीडियोस डालता रहता हूँ। उसके साथ में मैंने कुछ जो वीडियो है वो मेरी रोज़ एक योगा की क्लास होती है 1 घंटे की, उसके कुछ वीडियो डालें, तो उस योगा के वीडियो को देख करके आपके घर में अगर किसी को भी शारीरिक या मानसिक परेशानियाँ हैं तो उन वीडियोस को देख करके आप योगा रोज़ कर सकते हो। जो 1 घंटे की क्लास है, आप अगर वो रोज़ करोगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, और आपको वास्तव में किस तरह से योगा करना चाहिए, क्योंकि योगा करना वो भी एक कला है, और अगर अच्छे टीचर के द्वारा आप कराए गए योगा को देख करके करोगे तो वो एकदम एग्जैक्ट सही बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।